चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ गए पेट्रोल डीजल के दाम, 3.29 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी। ईरान के साथ अमेरिका और इजरायल की जंग का असर अब भारत के आम आदमी पर पड़ने लगा है। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों में हुई झारखंड में मौसम का हाल, आज कई जिलों में बारिश, वज्रपात और तेज हवा का अलर्ट, गर्मी से राहत जारी। झारखंड में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। मौसम केंद्र रांची के पूर्वानुमान के अनुसार आज यानी 13 मई को राज्य के कई हिस्सों में मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की चेतावनी जारी की गई है। मौसम केंद्र के मुताबिक आज राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग के जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवा और वज्रपात हो सकता है। प्रभावित जिलों में खूंटी, रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा और धनबाद शामिल हैं। इसके अलावा राज्य के अन्य हिस्सों में भी 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा और गर्जन के साथ बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तर पश्चिमी झारखंड के कुछ इलाकों में मौसम का असर अपेक्षाकृत कम रहेगा। ई पेंशन पोर्टल पर नई सुविधा, अब 2016 से पहले के पेंशन रिकॉर्ड ऑनलाइन कर सकेंगे। अपडेट, झारखंड सरकार ने पुराने पेंशनधारियों को बड़ी राहत दी है। ई पेंशन पोर्टल में नया ऑनलाइन सिस्टम लागू किया गया है। इस नई व्यवस्था के तहत वर्ष 2016 से पहले के पेंशन रिकॉर्ड में मौजूद त्रुटियों और अधूरी जानकारियों को अब ऑनलाइन सुधारा जा सकेगा। वित्त विभाग की ओर से शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य पुराने पेंशन डाटा को व्यवस्थित, सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार कई पेंशनधारियों का विवरण IFMS इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम में उपलब्ध है, लेकिन उसमें कई जरूरी जानकारियां या तो गलत दर्ज हैं या नहीं हैं। इससे पेंशन सत्यापन और भुगतान प्रक्रिया में परेशानी हो रही थी। झारखंड के अस्पतालों में स्टाफ की भारी कमी, 40% नर्स और 25% ANM पद खाली। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था, इन दिनों नर्सिंग कर्मियों की भारी कमी और कमजोर प्रबंधन के कारण गंभीर संकट का सामना कर रही है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य में ग्रेड 1 नर्सों के करीब 40% और ANM के 25% पद खाली हैं। आंकड़ों के अनुसार 1325 स्वीकृत ग्रेड 1 पदों में सिर्फ 810 नर्सें कार्यरत हैं, जबकि ANM के 10,117 पदों में से केवल 7,539 पर ही कर्मी तैनात हैं। स्थिति यह है कि नियमित नियुक्तियां नहीं होने के कारण रिम्स और सदर अस्पताल जैसे बड़े सरकारी संस्थानों में आउटसोर्सिंग के जरिए व्यवस्था चलाई जा रही है। आउटसोर्स पर काम करने वाली नर्सों को 12,000 से 16,000 रुपए तक के कम वेतन में अधिक काम करना पड़ रहा है। जामताड़ा में ट्रैक्टर ने बाइक सवारों को मारी टक्कर, एक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। आक्रोशित लोगों ने किया हाईवे जाम। झारखंड के जामताड़ा जिले में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में अवैध बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचल दिया। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना नारायणपुर थाना क्षेत्र के रायडीह मोड़ पबिया के समीप गोविंदपुर साहिबगंज मुख्य सड़क पर हुई। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। मृतक की पहचान झिलुआ गांव निवासी राजामणि मंडल 50 वर्ष के रूप में हुई है। वहीं घायल व्यक्ति रायडीह निवासी परमेश्वर सिंह बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जामताड़ा सदर अस्पताल में चल रहा है। PM कुसुम 2.0 लॉन्च, किसानों को आय दुगुनी करने का मौका। केंद्र सरकार किसानों की आय बढ़ाने और सिंचाई व्यवस्था को सस्ता व आसान बनाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान PM कुसुम योजना का नया संस्करण PM कुसुम 2.0 जल्द लॉन्च करने की तैयारी में है। इस नई योजना से खास तौर पर फल और सब्जी उत्पादक किसानों को बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। सरकार का लक्ष्य खेती के साथ बिजली उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत देना है। सूत्रों के अनुसार नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRI योजना का कैबिनेट नोट तैयार कर रहा है। विभिन्न मंत्रालयों से चर्चा पूरी होने के बाद अगले कुछ हफ्तों में इसे मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद योजना को देश भर में चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा। PM कुसुम 2.0 के तहत किसानों के खेतों में ऊंचे ढांचे पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा दिया जाएगा। झारखंड में पासपोर्ट बनवाना हुआ आसान, 16 केंद्रों पर मिल रही है सुविधा। आवेदन से लेकर
वेरिफिकेशन तक की पूरी प्रक्रिया। विदेश यात्रा, पढ़ाई और रोजगार के बढ़ते अवसरों के बीच झारखंड में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया लगातार आसान हो रही है। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय रांची के अधीन राज्य भर में वर्तमान में 16 पासपोर्ट सेवा केंद्र संचालित हैं। इनके माध्यम से लोगों को अब अपने जिले या नजदीकी शहर में ही आवेदन की सुविधा मिल रही है। यह जानकारी सोमवार को दैनिक जागरण कार्यालय में जागरण विमर्श कार्यक्रम में झारखंड की क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी मनिता के IAFS ने दी। उन्होंने बताया कि डिजिटलीकरण और सेवा केंद्रों के विस्तार के कारण अब पासपोर्ट प्रक्रिया पहले की तुलना में अधिक तेज, पारदर्शी और सुविधाजनक हुई है। मनिता के ने बताया कि पासपोर्ट के लिए सबसे पहले आवेदक को पासपोर्ट इंडिया पोर्टल या M-पासपोर्ट सेवा ऐप पर ऑनलाइन आवेदन करना होता है। टीका लगाने के बाद नवजात की मौत, झारखंड में गुस्साए परिजनों का जमकर हंगामा। झारखंड में टीका लगाने के बाद एक नवजात की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बच्चे को टीका लगवाने के बाद परिजन उसे घर ले गए, जहां कुछ देर बाद उसका रंग नीला पड़ गया। परिजन उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इससे गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। जमशेदपुर के मानगो गुरुद्वारा बस्ती निवासी बिट्टू रवानी के 3 दिन के नवजात बेटा की सोमवार को मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि MGM अस्पताल में BCG का टीका लगवाया गया था। घर ले जाने पर तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। परिजनों ने अस्पताल में जाकर हंगामा किया। इधर अस्पताल में बताया गया कि उसी वॉयल से अन्य कई बच्चों को टीका दिया गया जो स्वस्थ हैं। झारखंड में 2.5 करोड़ का नशीला पदार्थ और नकली शराब जब्त, 7 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड पुलिस ने 2 करोड़ 54 लाख रुपए से अधिक का मादक पदार्थ और अवैध शराब जब्त की है। पुलिस राज्य के अलग अलग जिलों में चलाए गए अभियान में 7 तस्करों को भी दबोचा है। नशे और अवैध शराब के कारोबार के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। पुलिस ने खूंटी, सिमडेगा, बोकारो और रामगढ़ समेत 5 जिलों में अलग अलग ऑपरेशन चलाकर यह कार्रवाई की सबसे बड़ी बरामदगी खूंटी जिले में हुई, जहां पुलिस ने एक ट्रक से 1388 किलोग्राम पोस्ता भूसी पॉपी हस्क जब्त की। इसकी अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 8 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक ट्रक उत्तर प्रदेश की ओर जा रहा था। रानिया थाना क्षेत्र के भालूटोली गांव के पास चेकिंग अभियान के दौरान ट्रक को रोका गया। पुलिस को देखते ही चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। SDPO क्रिस्टोफर कैरकेट्टा ने बताया कि ट्रक से 59 बोरे में भरी पोस्ता भूसी बरामद हुई है। वाहन उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में पंजीकृत है। मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए बरसाए 20 तीर, 30 साल पुरानी रंजिश में ऐसे बना धनुर्धर चाईबासा पुलिस ने दबोचा। चाईबासा झींकपानी थाना क्षेत्र में तीर से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपित भगवान बिरुली उर्फ दोपे को गिरफ्तार कर लिया है। मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बहामन टूटी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपित को सोमवार देर शाम गिरफ्तार किया गया। उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तीर धनुष भी बरामद कर लिया गया है। SDPO बहामन टूटी ने बताया कि 9 मई को झींकपानी थाना क्षेत्र के टंकी बांदा के पास बेतिया गांव निवासी छुइया बिरुली पर तीरों से जानलेवा हमला किया गया था। हमले में 3 तीर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया था। स्थानीय लोगों की मदद से उसे तत्काल चाईबासा सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसके शरीर से 2 तीर निकाले। एक तीर घायल ने स्वयं निकाल लिया था। फिलहाल उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। देवघर में एक ज्वेलरी दुकान में